रैशनलिज्म और एम्पिरिसिज्म के बीच जो बहस है उसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमें बाहरी दुनिया के बारे में जो भी जानकारी मिलती है उसमें हमारा तजुर्बा कितना जरूरी है। तजुर्बा दो तरह का होता है, एक होता है जो हम अपनी 5 इंद्रियों से पाते हैं और दूसरा होता है जब हम अपने दिमाग में चल रही बातों को महसूस करते हैं। पहली तरह का तजुर्बा हमें बाहर की चीजों को जानने में मदद करता है, जबकि दूसरी तरह का तजुर्बा हमें अपने ही दिमाग को समझने में काम आता है। जब रैशनलिज्म और एम्पिरिसिज्म के बीच बहस होती है तो अक्सर ये फर्क नजरअंदाज कर दिया जाता है और रैशनलिज्म के लोग कहते हैं कि एम्पिरिसिज्म वाले मानते हैं कि हमारा हर आइडिया सिर्फ तजुर्बे से आता। अक्सर ये माना जाता है कि रैशनलिज्म वाले मानते हैं कि हमारे कुछ विचार और जानकारी बिना तजुर्बे के भी मिल सकती है, लेकिन रैशनलिज्म का मतलब ये नहीं है कि हर जानकारी बिना किसी तजुर्बे के मिलती है, क्योंकि असल में सोचने समझने की ताकत भी एक तरह का तजुर्बा है। रैशनलिज्म वाले पहले ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि हमारे कुछ ख्याल या जानकारी ऐसी है जो तजुर्बे से ज्यादा आगे जाती है। उसके बाद वे बताते हैं कि हमारा दिमाग किस तरह से बाहर की दुनिया के बारे में कुछ अलग और ज्यादा जानकारी दे सकता है। दूसरी तरफ एम्पिरिसिज्म वाले बताते हैं कि तजुर्बा ही हर जानकारी की असली जड़ है, फिर वो चाहे इंद्रियों से मिले या सोच विचार से। वो ये भी बताते हैं कि सोच विचार भी कई बार तजुर्बे की कमी को पूरा कर देता है। कुछ लोग मानते हैं कि जो ख्याल हमें तजुर्बे से नहीं मिलते वो भी आखिर में किसी न किसी तजुर्बे से जुड़े होते हैं। असल में रैशनलिज्म और एम्पिरिसिज्म के बीच जो फर्क है वो इतना साफ नहीं है। ज्यादातर लोग पूरी तरह किसी एक तरफ नहीं होते। कई बार जो रैशनलिज्म वाले माने जाते हैं वो भी तजुर्बे की अहमियत मानते हैं, और जो एम्पिरिसिज्म वाले माने जाते हैं वो भी सोच विचार को जरूरी मानते हैं। असल में दोनों के बीच का फर्क इतना सादा नहीं है जितना दिखाई देता है। अब बात आती है कि ये बहस असल में है किस बारे। ये बहस फिलॉसफी के उस हिस्से में होती है जो ये समझने की कोशिश करता है कि हम असल में कैसे और कहां से ज्ञान हासिल करते हैं। जानकारी कई तरह की होती है, बाहर की दुनिया की, अपने आप की और सही गलत या सुंदरता। कभी कभी अलग अलग तरह की जानकारी के लिए अलग अलग शर्तें होती हैं, लेकिन एक आम सवाल ये है कि जब हम कहते हैं कि हमें किसी बात की जानकारी है तो उसका मतलब क्या है। अगर हमें किसी बात की सही जानकारी चाहिए तो सिर्फ ये नहीं कि हम उस बात को मानते हैं, बल्कि वो बात सच भी होनी चाहिए और उसके साथ कोई ऐसी चीज होनी चाहिए। फिलॉसफी में इसी खास चीज को समझने की कोशिश होती रही है, जिसे यहाँ गारंटी भी कह सकते हैं। हम सही जवाब कभी कभी बस किस्मत से भी सोच सकते हैं, लेकिन असली और पक्की जानकारी कैसे मिले ये इतना साफ नहीं है। अगर हमें बाहरी दुनिया या सुंदरता के बारे में जानना है तो सबसे पहले हमें उनके बारे में सोचना आना चाहिए। हमें कैसे वो ख्याल मिलते हैं ये भी एक बड़ा सवाल है। हमें कैसे भरोसा हो कि हमारे दिमाग में बनी बातें सच में दुनिया में भी ऐसे ही बंटी हुई है या नहीं। हमारी समझ की एक सीमा होती है। बाहर की दुनिया, खुद के बारे में या फिर सही गलत या सुंदरता से जुड़ी कई बातें ऐसी हो सकती हैं जो हमारे सोचने की सीमा में तो है, लेकिन असल में हमें उनकी सच्चाई पता नहीं चलती। कई बातें ऐसी भी हो सकती हैं जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, और इस वजह से उनके बारे में सही जानकारी हासिल करना मुमकिन नहीं है। रैशनलिज्म और एम्पिरिसिज्म के बीच जो असली झगड़ा है वो इसी बात पर है कि हमारे ख्याल और जानकारी आखिर आते कहां से है। कई बार इस मुद्दे पर उनकी अलग राय बाकी सवालों के जवाब में भी फर्क डाल देती है। ये बहस ये भी तय करती है कि हमारी समझ और जानकारी की हदें कहां तक हैं। अभी हमारा ध्यान इसी बात पर रहेगा कि रैशनलिज्म और एम्पिरिसिज्म वाले इस दूसरे सवाल का क्या जवाब देते हैं। अक्सर 3 बातें मानी जाती हैं जो रैशनलिज्म और एम्पिरिसिज्म में फर्क समझाने के लिए जरूरी है, खासकर इसी सवाल के बारे में।
पहले वाले पॉइंट को आमतौर पर दोनों में फर्क करने वाला माना जाता था, लेकिन अब ज्यादातर लोग मानते हैं कि दोनों ही उस बात को मानते हैं जिसे इंट्यूशन और डिडक्शन कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि किसी भी खास चीज के बारे में कुछ बातें हम सीधे ही समझ सकते हैं और कुछ बातें उन सीधे समझे गए ख्यालों से सोच समझकर निकाल सकते हैं। इंट्यूशन मतलब बिना किसी वजह के अचानक अंदर से सही बात समझ जाना। ऐसे में हमारे मन में सीधे सीधे यह यकीन हो जाता है कि जो बात हमने जानी वो सही। डिडक्शन में हम उन सीधी बातों से और नई बातें निकालते हैं जिनका सच होना जरूरी है अगर पहली बातें सही है। जैसे हम ये समझ जाते हैं कि 3 एक खास नंबर है और 2 से बड़ा है, तो उससे हम ये भी समझ सकते हैं कि 2 से बड़ा कोई खास नंबर। इस तरह का ज्ञान तजुर्बे से नहीं मिलता, ये हमारे अपने दिमाग से आता है, जिसे अक्सर ए प्रायोरी ज्ञान कहते हैं। इस बात को अलग अलग चीजों पर लागू किया जा सकता है। कई लोग मानते हैं कि गणित ऐसी चीज है जिसे हम सीधे सीधे दिमाग से समझ सकते हैं। कुछ लोग सही गलत या भगवान जैसे मुद्दों को भी इसमें रखते हैं। दूसरी जरूरी बात है इनबिल्ट ज्ञान की बात। इसका मतलब है कि कुछ बातें हमें जन्म से ही आती हैं। इनबिल्ट ज्ञान वाली बात ये कहती है कि कुछ सच्चाइयां हमारे अंदर पहले से ही होती हैं। ये ना तो तजुर्बे से मिलती हैं और ना ही सोच समझकर सीधी या निकाली हुई बातों से। ये बस हमारे स्वभाव का हिस्सा होती है। तजुर्बा बस इतना करता है कि वो इस छुपे हुए ज्ञान को बाहर लाने में मदद करता है, लेकिन वो ज्ञान खुद तजुर्बे से नहीं आता। कुछ लोगों का मानना है कि ये बातें हमें पहले से मिली हुई हैं। कुछ मानते हैं कि हमें एक खास ताकत के जरिए दी गई हैं और कुछ मानते हैं कि ये कुदरत से आई हैं। इस बात को भी अलग अलग चीजों पर लागू किया जा सकता है। जितनी ज्यादा चीजों को इस दायरे में शामिल किया जाता है, उतना ही ये सोच ज्यादा गहरी मानी जाती है। एम्पिरिसिज्म वाले इस बात को नहीं मानते। उनका कहना है कि अगर ऐसा कोई ज्ञान होता भी तो भी हमारे लिए उसका खास मतलब नहीं है। तीसरी जरूरी बात है कि हमारे कुछ ख्याल हमें तजुर्बे से नहीं मिलते, बल्कि हमारे अंदर पहले से ही होते हैं। इसका मतलब ये है कि कई बातें या आइडिया हमारे सोचने के तरीके में ही शामिल हैं। तजुर्बा बस उन ख्यालों को बाहर लाने का जरिया बनता है, लेकिन असल में वो ख्याल तजुर्बे से बनते नहीं हैं। कुछ लोग मानते हैं कि अगर कोई जानकारी हमारे अंदर पहले से है, तो उस जानकारी में इस्तेमाल होने वाले ख्याल भी हमारे अंदर ही होने चाहिए। कुछ लोग इससे अलग राय रखते हैं। कौन से ख्याल हमारे अंदर जन्म से हैं, ये भी अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से मानते हैं। जैसे हमें कभी पूरी तरह से परफेक्ट तिकोन देखने को नहीं मिलता, लेकिन फिर भी हम उसका ख्याल बना सकते हैं। इसलिए ये ज्यादा मुमकिन है कि ये ख्याल हमारे अंदर से ही आता है। रैशनलिज्म का मतलब है कि हम या तो माने कि हमारे अंदर कुछ बातें जन्म से ही होती हैं, या हमारे पास कुछ ख्याल पहले से ही होते हैं। कौन सी बात कितनी पक्की है, ये भी इस पर निर्भर करता है कि हम सही समझ को किस तरह से देखते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि सच्ची बातें बिना किसी शक के जानी जा सकती हैं, और ये पक्की समझ हमें हमारे कुछ मानते हैं कि ये समझ काफी हद तक भरोसेमंद है, लेकिन पूरी तरह पक्की नहीं। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि कभी कभी हमारी सीधी समझ भी गलत हो सकती है। रैशनलिज्म से जुड़े 2 और ख्याल भी हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हर कोई इन्हें माने। पहला ये कि जो जानकारी हमें सोचने समझने से मिलती है, वो हमें तजुर्बे से नहीं मिल सकती। दूसरा ये कि सोच समझ से मिली जानकारी तजुर्बे से मिली जानकारी से ज्यादा अच्छी है। कुछ लोग मानते हैं कि सोचने समझने से मिली जानकारी इतनी पक्की होती है कि उसमें कोई शक ही नहीं रह जाता, जबकि तजुर्बे से मिली जानकारी में थोड़ा बहुत शक हमेशा रहता है। कुछ का मानना है कि सोचने समझने से मिली जानकारी का दर्जा ही सबसे ऊंचा है, क्योंकि ये बदलती नहीं है, हमेशा एक जैसी रहती है और पूरी तरह से साफ होती। अक्सर रैशनलिज्म से जुड़े लोग ये भी मानते हैं
कि कम से कम कुछ चीजों के बारे में शक करना सही नहीं है, यानी कुछ बातें तो हमें बिना किसी शक के पता हो सकती। इसी सोच के हिसाब से कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जिन्हें हम बिना किसी दूसरी जानकारी पर भरोसा किए हुए जानते हैं, और इन्हीं बुनियादी बातों से हम आगे और बातें भी सीख सकते हैं। एम्पिरिसिज्म वाले भी मानते हैं कि दिमाग में जो बातें चलती हैं उनके बीच का रिश्ता हम सीधे समझ सकते हैं, लेकिन ये बात बस हमारे मन के अंदर की चीजों तक ही सीमित रहती है, बाहर की दुनिया से नहीं जुड़ी होती। एम्पिरिसिज्म वाले ये नहीं मानते कि हमारे अंदर कोई बात या आइडिया जन्म से ही होता है। उनके हिसाब से हमें हर जानकारी तजुर्बे से ही मिलती है, चाहे वो हमारी इंद्रियों के जरिए हो या सोच विचार से। असली जानकारी का बस एक ही जरिया है, तजुर्बा। इसलिए वो ये भी नहीं मानते कि सोच समझ से मिली जानकारी तजुर्बे वाली जानकारी से बेहतर है। कुछ लोग मानते हैं कि कभी कभी तजुर्बा जरूरी नहीं होता, लेकिन ज्यादातर एम्पिरिसिज्म वाले ऐसा नहीं मानते। एम्पिरिसिज्म का असली मतलब ये है कि हमें किसी भी बात की जानकारी या ख्याल तजुर्बे के बिना नहीं मिल सकता। अगर तजुर्बा न हो तो हमें कोई जानकारी नहीं मिलती। कुछ एम्पिरिसिस्ट ये भी मानते हैं कि कई बातें ऐसी हैं जिन्हें तजुर्बे से भी नहीं जाना जा सकता, तो फिर हम उसके बारे में कुछ नहीं जान सकते। रैशनलिज्म और एम्पिरिसिज्म दोनों ही बातों को अलग अलग विषयों में अलग तरह से अपनाया जा सकता है। हो सकता है कोई इंसान गणित में रैशनलिस्ट हो, लेकिन बाकी विज्ञान में एम्पिरिसिस्ट हो। जब दोनों सोच एक ही विषय पर लागू की जाती हैं, तभी असली बहस शुरू होती है। अक्सर किताबों में अलग अलग सोच के दार्शनिकों को या तो पूरी तरह रैशनलिस्ट या पूरी तरह एम्पिरिसिस्ट बता दिया जाता है, लेकिन असल में उनकी सोच इतनी साधारण नहीं होती। कई बार एक ही दार्शनिक कुछ चीजों में तजुर्बे की बात मानता है तो कुछ में सोचने समझने की। इसलिए इन दोनों नामों को बहुत सोच समझकर ही इस्तेमाल करना चाहिए। असली में दार्शनिकों के ख्याल बहुत ज्यादा गहरे और अलग अलग होते हैं, जितना कि सीधी सादी किताबों में बताया जाता है। वैसे भी जानकारी के और भी तरीके हो सकते हैं, जैसे किसी खास आत्मिक या अंदरूनी अनुभव से भी हमें कोई ज्ञान मिल सकता है जो न तजुर्बे से मिलता है न सोच समझ से। इसलिए सिर्फ इन दोनों शब्दों पर ही अटक जाना ठीक नहीं है। असली समझ इन सब से कहीं ज्यादा बड़ी और गहरी होती है। अगर हम फिलॉसफी के इतिहास को सिर्फ रैशनलिज्म और एम्पिरिसिज्म के हिसाब से समझते हैं, तो इसमें बहुत सी ऐसी बातें छूट जाती हैं जिन पर कई दार्शनिकों ने ध्यान ही नहीं दिया। उस समय की फिलॉसफी बहुत ही ज्यादा गहरी और रंगीन थी। जितनी ये सीधी सी फांसी बांधने वाली बातें दिखती हैं, उससे कहीं आगे। कई बड़े दार्शनिकों को इन दो ग्रुप्स में रखना भी आसान नहीं है। इस तरह की पहचान से बस एक सीमित सोच बनती है और बहुत सारी बातें, जैसे भावनाओं की फिलॉसफी, शिक्षा की फिलॉसफी या और भी मुख्य विषयों पर होने वाली बहसें नजरअंदाज हो जाती हैं। अगर हम बात को बस इस बात तक सीमित रखें कि क्या ज्ञान हमारे अंदर पहले से होता है, तो ही ये फर्क कुछ काम आता है। सबसे रोचक बहस तब होती है जब हम ये सवाल पूछते हैं कि क्या हमें बाहर की दुनिया की सच्चाइयों के बारे में कुछ ऐसी बातें पहले से पता होती हैं। कुछ लोग मानते हैं कि हमारे अंदर ऐसी कुछ सच्चाइयां पहले से होती हैं और ये तजुर्बे से कहीं ज्यादा अच्छी होती हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग मानते हैं कि बाहर की दुनिया के बारे में हर जानकारी तजुर्बे से ही मिलती है। सोच समझ बस हमारे ख्यालों का आपस का रिश्ता समझाती है, लेकिन वो ख्याल भी हमें तजुर्बे से ही मिलते हैं। असली बहस बाहर की दुनिया के ज्ञान को लेकर ही सबसे ज्यादा होती है। ये बहस सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं है, बल्कि असलियत क्या है, भगवान का अस्तित्व है या नहीं, हमारे पास अपनी मर्जी है या नहीं, हमारा मन और शरीर क्या एक जैसे हैं या अलग, इन सब बातों तक भी जाती है। कई लोगों ने तो ये भी कहा है कि इन सवालों का जवाब हमें सोच समझ से ही मिल सकता है, लेकिन एम्पिरिसिस्ट मानते हैं कि ऐसे जवाब बस अंदाजा होते हैं। असल में हमें तजुर्बे से ही पता चलता है कि क्या सच है और क्या नहीं। इस वजह से ये बहस और भी आगे बढ़ जाती है, जैसे कि नैतिकता क्या है
या हमें सही गलत की बात कैसे समझ में आती है। कुछ लोग मानते हैं कि सही गलत की कुछ बातें हमें सीधे सीधे समझ में आ जाती हैं, और कुछ मानते हैं कि ऐसा नहीं है। आजकल ये बहस इस बात तक भी पहुंच गई है कि फिलॉसफी में सवालों के जवाब सोच समझ से दिए जाएं या तजुर्बे से। अब बात करते हैं इंट्यूशन और डिडक्शन की। इसका मतलब है कि कुछ बातें हमें बिना किसी तजुर्बे के सिर्फ सोचकर ही पता चल जाती हैं, और कुछ बातें हम पहले ऐसा माना जाता था कि सिर्फ रैशनलिस्ट ही इसे मानते हैं, लेकिन अब ये भी माना जाता है कि एम्पिरिसिस्ट भी कम से कम अपने ख्यालों के बीच के रिश्तों के मामले में इसे मानते हैं। जैसे हम दिमागी तौर पर समझ सकते हैं कि अगर हमारे ख्याल में भगवान का मतलब है सब कुछ जानने वाला, तो ये ख्याल अपने आप में शामिल है। असली बहस तब होती है जब रैशनलिस्ट कहते हैं कि सोच समझ से हम बाहर की दुनिया के बारे में भी बहुत कुछ जान सकते हैं, और एम्पिरिसिस्ट इसे मानने से इनकार करते हैं। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि हमें सिर्फ सोच समझ से ही पता चल सकता है कि भगवान है या नहीं, दुनिया कैसे बनी, मन और शरीर अलग है या नहीं, या त्रिकोण के तीनों कोनों का जोड़ कितना होता है। ये सब बातें हमारे सोचने के बाहर की असलियत के बारे में। ऐसे ही बड़े बड़े सवालों पर असली बहस होती है। कुछ लोग मानते हैं कि हमें बाहर की दुनिया के बारे में कुछ खास बातें सिर्फ सोच समझ यानी इंट्यूशन और डिडक्शन से ही पता चल सकती हैं। उनके मुताबिक असली ज्ञान में पूरा भरोसा और पक्का यकीन चाहिए, लेकिन तजुर्बा कभी भी ऐसा भरोसा नहीं दे सकता। एम्पिरिसिज्म वाले मानते हैं कि हमें बाहर की दुनिया के बारे में इतना पक्का ज्ञान नहीं मिलता, क्योंकि हमेशा ये शक रह सकता है कि कहीं हम सपना तो नहीं दे रहे या कोई हमें धोखा तो नहीं दे रहा। दूसरी तरफ रैशनलिस्ट कहते हैं कि सोच समझ से हमें वो भरोसा मिल जाता है जो तजुर्बे से नहीं मिल सकता। उनका मानना है कि असली ज्ञान पाने के लिए दो ही रास्ते हैं, इंट्यूशन और डिडक्शन। लेकिन ये बात सबको सही नहीं लगती, क्योंकि अगर हम हर ज्ञान के लिए पक्के भरोसे की शर्त रखते तो बहुत सी चीजें जो हम आमतौर पर सच मानते हैं वो सब बाहर हो जाएंगी। इसके अलावा इंट्यूशन भी हमेशा सच्ची हो ऐसा जरूरी नहीं। अगर कोई हमें धोखा दे तो हमारी सोच भी गलत हो सकती है, जैसे तजुर्बा गलत हो सकता है। कुछ लोगों का कहना है कि हम ये भी नहीं मान सकते कि कोई हमें सोचने में धोखा नहीं दे सकता। इसलिए अगर हम ये कहें कि इंट्यूशन और डिडक्शन कभी गलती नहीं कर सकते, तो वो बात भी पूरी तरह सही नहीं है। इसके अलावा जब हम बहुत लंबी लंबी बातें सोचते हैं तो हमारा दिमाग भी कभी कभी भूल सकता है। एक और आसान तरीका ये है कि हम माने कि हमें बाहर की दुनिया के बारे में कुछ खास बातें सोचने समझने से ही पता चलती हैं, जैसे गणित की बातें। हमें तजुर्बा बस अलग अलग मिसालें दिखाता है, लेकिन कोई बात हमेशा सच है ये साबित करने के लिए तजुर्बा काफी नहीं है। जैसे हमें तजुर्बे से बस इतना पता चलता है कि अभी तक जो हुआ है वो आगे भी होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो। गणित की बातें हमें बताती हैं कि कुछ चीजें हमेशा के लिए और हर हाल में सच होती हैं। ये बातें हमें तजुर्बे से नहीं बल्कि सोच समझ से ही मिलती हैं। इसी तरह सोच समझ से हमें सही गलत तर्क या फिर दुनिया की असलियत के बारे में कुछ बातें पता चलती हैं जो तजुर्बे से नहीं मिलती। गणित, तर्क और नैतिकता में जो बातें जरूरी और हमेशा सही होती हैं, उनके लिए तजुर्बा कभी काफी नहीं होता। इस दलील की ताकत इस बात पर भी निर्भर करती है कि किस तरह के ज्ञान की मिसाल दी जा रही है। अगर हम ऐसी बहस वाली बातों पर ध्यान दें, जैसे कि भगवान है या नहीं, या मन और शरीर अलग है या नहीं, तो ये मानना कि हमें इस बारे में पक्का ज्ञान है उतना मजबूत नहीं लगता। लेकिन अगर हम गणित जैसी चीजों की बात करें तो हम मानते हैं कि वहाँ जो बातें हमें पता है वो हमेशा और हर हाल में सच है। हमारा कोई भी तजुर्बा ऐसा भरोसा नहीं दिला सकता कि कोई बात हमेशा के लिए और जरूरी तौर पर सच है। ये भरोसा हमें दिमागी तौर पर सोचने समझने से ही मिलता है, और ये हमारे सीखने का हिस्सा होता है। ऐसे ही हमें ये भी लगता है कि
वादा तोड़ना गलत है या खुशी अपने आप में अच्छी चीज है, ये बातें भी तजुर्बे से नहीं, सोच समझ से ही पता चलती। तजुर्बा तो बस ये बताता है कि चीजें कैसी हैं, लेकिन सही गलत जैसी बातें तजुर्बे से नहीं आती। इस सोच से कई और सवाल खड़े होते हैं जिनका जवाब रैशनलिस्ट को देना पड़ता है। अगर वे ये कहते हैं कि हमें जरूरी सच्चाइयां सोच समझ से ही पता चलती हैं, तो उन्हें ये भी बताना पड़ेगा कि आखिर ये जरूरी होना किस तरह का है। कई एम्पिरिसिस्ट मानते हैं कि जरूरत जैसी बातें बस हमारे बोलने का तरीका है, असलियत की नहीं। वैसे ही अगर रैशनलिस्ट कहते हैं कि हमें नैतिकता की कुछ बातें सोच समझ से पता चलती हैं, तो उन्हें ये भी बताना पड़ेगा कि सही गलत जैसी बातें एक ऐसी दुनिया में कैसे मौजूद हैं जहां बाकी सब चीजें सीधी सादी। सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि इंट्यूशन असल में होती क्या है और ये कैसे हमें पक्का और सही ज्ञान देती। सोच समझ को समझाने के लिए ये कहना काफी नहीं कि वो बस एक तरह की दिमागी पकड़ या महसूस करना है। अगर ये पकड़ हमारे ख्यालों के बीच के रिश्तों तक ही सीमित है, तो फिर बाहर की दुनिया की बातें इससे कैसे जानी जा सकती हैं, ये समझाना पड़ेगा। आजकल कुछ लोग ये मानते हैं कि अगर कोई बात हमें ऐसे ही सही लगती है तो हमें मानने का हक है, जब तक कोई वजह न मिल जाए शक करने। इसमें इंट्यूशन को एक खास किस्म का महसूस होना मानते हैं, जैसे हमें कभी कभी बाहर देखकर कोई चीज सच लगती है, लेकिन फिर भी ये साफ नहीं हो पाता कि क्या हर तरह की सोच समझ या महसूस करना सच और पक्का ज्ञान देता है या नहीं। असल में अगर हमारा दिमाग किसी चीज से सीधा जुड़ा हो, जैसे हमारी आंख किसी चीज को देखती है, तो उस पर यकीन करना थोड़ा आसान है। लेकिन इंट्यूशन का बाहर की दुनिया से क्या रिश्ता है, ये समझाना मुश्किल है। अगर 3 एक प्राइम नंबर है, तो ये बात कैसे हमारे सोचने से जुड़ गई, ये भी एक बड़ा सवाल है। खासकर नैतिकता के बारे में अगर हमारा तजुर्बा किसी चीज से नहीं हुआ, तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि हमारी सोच हमेशा सही हो। इन सभी बातों की वजह से एम्पिरिसिस्ट का जवाब भी मजबूत है। उनका कहना है कि सभी सच बातें 2 हिस्सों में बंट जाती हैं। कुछ बातें बस हमारे ख्यालों के बीच के रिश्तों के बारे में होती हैं और बाकी बातें तजुर्बे से आती हैं। इंसान जो भी सोचता या जानने की कोशिश करता है, वो 2 तरह की बातों में बंटा होता है। पहली तरह की बातें वो होती हैं जो हमारे दिमागी ख्यालों के बीच के रिश्तों से जुड़ी होती हैं, जैसे गणित, ज्योमेट्री या कोई भी ऐसी बात जिसे हम सिर्फ सोचकर और दिमाग लगाकर जान सकते, जैसे किसी त्रिकोण का नियम या किसी नंबर का जोड़। ये बातें हमेशा सच रहेंगी, चाहे असल में वैसा कोई आकार या चीज कभी बनी ही ना हो। ये सारी बातें हम बिना किसी तजुर्बे के सिर्फ सोचकर ही समझ सकते हैं। दूसरी तरह की बातें होती हैं जो असली दुनिया के बारे में होती हैं, जैसे मौसम कैसा है या कोई चीज सच में है या नहीं। इन बातों का उल्टा भी हो सकता है, यानी ऐसा भी हो सकता है कि कोई बात सच न हो, क्योंकि इनका सही होना हमारी सोच पर नहीं, दुनिया में असलियत पर टिका होता है। सोच समझ और दिमागी तर्क हमें बस उन बातों का पक्का ज्ञान दे सकते हैं जो हमारे दिमागी ख्यालों के रिश्ते से जुड़ी है। ये बाहर की दुनिया के बारे में कोई असली जानकारी नहीं देती। अगर कोई रैशनलिस्ट नैतिकता या सही गलत के बारे में ऐसे ही तर्क देने की कोशिश करता है, तो एम्पिरिसिस्ट मानते हैं कि ये बातें असल में हमारे तजुर्बे और फीलिंग से आती है, सोच से नहीं। जैसे सुंदरता या अच्छा बुरा होना हम महसूस करते हैं, उसे सोचकर साबित नहीं किया जा सकता। अगर कोई कहे कि बाहर की दुनिया या भगवान के बारे में सोच समझ से पता चल सकता है, तो एम्पिरिसिस्ट साफ कह देते हैं कि ऐसी कोई असली जानकारी हमारे पास नहीं है। अब अगर हम देखेंगे कि कोई बात सच है या नहीं, तो वो या तो दिमागी ख्यालों के रिश्ते में होती है या फिर तजुर्बे से साबित होती है। अगर वो इनमें नहीं आती, तो उसका कोई मतलब नहीं है। इसी सोच के हिसाब से बाहर की दुनिया के बारे में बिना तजुर्बे के कोई भी बात पक्की तरह से नहीं जानी जा सकती। सिर्फ सोच समझ से हम बाहर की असलियत को नहीं जान सकते।
फिर भी एम्पिरिसिस्ट को भी कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि गणित की बातें बस दिमागी खेल नहीं लगती, बल्कि वो असल में कुछ और भी है। इसी तरह सही गलत की बातें भी सिर्फ महसूस करने की नहीं लगती, बल्कि हमें लगता है कि हमें सच में क्या करना चाहिए। वैसे रैशनलिस्ट के पास अपने तर्क हैं, लेकिन उनका सही होना इस बात पर टिका है कि वो सोच समझ की ताकत को कितनी अच्छी तरह समझा पाते हैं, क्योंकि एम्पिरिसिस्ट की चुनौती सामने हमेशा रहती है। इनबिल्ट नॉलेज का मतलब है कि हमारे अंदर कुछ बातें पहले से ही होती हैं, जिनके लिए हमें किसी तजुर्बे की जरूरत नहीं होती। हो सकता है कि तजुर्बा हमें इन बातों की याद दिला दे, लेकिन असली जानकारी तो पहले से हमारे अंदर ही होती है। प्लेटो ने सबसे पहले ये सोच दी थी कि असली ज्ञान हमें याद करने से मिलता है। उनका कहना था कि जब भी हम किसी चीज की सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं, तो असल में हम उसे या तो पहले से जानते हैं या बिल्कुल नहीं जानते। अगर हम पहले से जानते हैं तो जानने की कोशिश करने का कोई मतलब नहीं, और अगर नहीं जानते तो ढूंढना नामुमकिन है। लेकिन फिर भी हम बहुत सी चीजें जानते हैं, तो यह कैसे मुमकिन है? प्लेटो का जवाब था कि हमारी आत्मा में पहले से ज्ञान होता है, लेकिन शरीर में आने के बाद हम उसे भूल जाते हैं। जब हम कुछ सीखते हैं तो असल में हम उस भूले हुए ज्ञान को ही दोबारा याद कर रहे होते हैं। प्लेटो ने इसे एक बच्चे की मिसाल से समझाया। बच्चे को सवाल पूछ पूछ कर उसे बिना बताए ही वो बातें याद आ जाती हैं जो उसने पहले कभी नहीं सीखी थी। इससे ये बात निकलती है कि असली ज्ञान तजुर्बे से नहीं आता, बल्कि हमारे अंदर पहले से होता है, और सीखने का मतलब है उसे फिर से याद करना। आजकल वैसे बहुत कम लोग हैं जो प्लेटो की इस सोच को पूरी तरह मानते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये तर्क बहुत पुराना और कमजोर है, क्योंकि ये साफ नहीं करता कि आत्मा ने ये सब कब और कैसे सीखा, और ये भी नहीं बताया गया कि जो ज्ञान हमारे अंदर है वो हमें कैसे मिलता है। फिर भी ये सोच दिखाती है कि क्यों कई लोग मानते हैं कि हमारे अंदर कुछ बातें जन्म से ही होती हैं, क्योंकि कई बार हमें लगता है कि हम बाहर की दुनिया के बारे में कुछ ऐसी बातें जानते हैं जिनका तजुर्बे या दिमागी कोशिश से कोई लेना देना नहीं। तब सबसे आसान जवाब यही लगता है कि ये बातें हमारे अंदर से ही आती हैं। नोम चॉम्स्की ने भी कुछ ऐसी ही बात कही है कि इंसान के पास भाषा सीखने की जो ताकत है वो तजुर्बे से नहीं आती, बल्कि हमारे अंदर पहले से ही होती। उनका कहना है कि छोटे बच्चों के पास इतनी कम जानकारी होती है, लेकिन फिर भी वो जल्दी भाषा सीख जाते हैं। इसका मतलब है कि उनके अंदर भाषा को समझने और सीखने की एक खास क्षमता पहले से ही मौजूद होती है। चॉम्स्की का ये कहना नहीं है कि बच्चों के पास पूरी भाषा का ज्ञान होता है, बल्कि उनके पास बस वो ताकत होती है जिससे वो भाषा सीख सकते हैं। ये सोच असल में बताती है कि हमारे अंदर कुछ खास क्षमताएं तो हैं, लेकिन जानकारी खुद अपने आप से नहीं आती, बल्कि हमें सही माहौल और तजुर्बा मिलने पर वो बातें सीखने को मिलती हैं। ऐसे ही जैसे हमारा शरीर सही खाना मिलने पर पोषक तत्व ले लेता है, वैसे ही हमारा दिमाग सही जानकारी मिलने पर उसे समझ लेता है। इस हिसाब से असली जानकारी जन्म से हमारे अंदर नहीं होती, लेकिन सीखने की क्षमता जरूर होती है। कुछ और लोगों का कहना है कि हमारे अंदर लोगों की सोच, भावनाओं और जरूरतों को समझने की भी कुछ बातें पहले से होती हैं। जैसे बच्चे बहुत जल्दी समझ जाते हैं कि दर्द चोट लगने से होता है या कोई परेशानी ध्यान भटका देती है। ये सब बातें इतनी जल्दी समझ में आ जाती हैं कि लगता है ये हमारे अंदर से ही आती हैं, न कि हमने किसी तजुर्बे से सीखी। इस तरह की सोच बताती है कि हमारे अंदर कुछ बातें या समझने का तरीका पहले से होता है जो तजुर्बे से बस बाहर आ जाता है। यानी हमारी सोच और समझने की ताकतें तो जन्म से आती है, लेकिन असली जानकारी और जवाब हमें दुनिया में रहकर और तजुर्बा करके ही मिलते हैं। एम्पिरिसिस्ट्स और कुछ रैशनलिस्ट्स इनबिल्ट नॉलेज के विचार का विरोध दो तरीकों से करते हैं। एक तो वो बताते हैं कि हमें हर जरूरी बात या तो तजुर्बे से या सोच समझ से मिल जाती है,
इसलिए उसे इनबिल्ट मानने की जरूरत नहीं। दूसरी बात, वो सीधे इनबिल्ट नॉलेज की सोच को ही गलत बताते हैं। जैसे लॉक ने कहा कि अगर कोई ज्ञान सचमुच हमारे अंदर है तो क्या हम सब उसे जानते भी हैं? बच्चों या जिनकी समझ कम है, उन्हें तो कई बार वो बातें पता ही नहीं होती जिन्हें इनबिल्ट माना जाता है। अगर इनबिल्ट ज्ञान का मतलब ये है कि सबके दिमाग में ये बातें छुपी होती हैं, तो ये बात भी सही नहीं बैठती। असल में अगर हम मान ले कि सिर्फ जानने की ताकत होना ही इनबिल्ट है, तो फिर तो हर बात जिसे हम कभी भी जान सकते हैं वो सब इनबिल्ट मानी जाएगी। इसका मतलब ये है कि ये बात सुनने में अलग लगती है, लेकिन असल में उसमें कोई खास फर्क नहीं है। इसी का जवाब देने के लिए इनबिल्ट नॉलेज को मानने वाले लोग कहते हैं कि असली ज्ञान जन्म से हमारे पास तैयार नहीं रहता, बल्कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वो अपने आप आ जाता है। इसमें कहा जाता है कि इंसान की बढ़ती उम्र और कुदरती बदलाव की वजह से कुछ बातें हमें खुद ब खुद समझ में आने लगती हैं। तजुर्बा बस इतना करता है कि वो इस ज्ञान को बाहर लाने का मौका देता है, लेकिन असली वजह तो हमारी खुद की कुदरती समझ होती है। इसलिए अगर कोई बच्चा या समझ में कमजोर इंसान किसी बात को नहीं जानता, तो इसका मतलब ये है कि वो अभी सही उम्र या कुदरती स्टेज पर नहीं पहुंचा। फिर भी इनबिल्ट नॉलेज को लेकर एक बड़ी मुश्किल ये है कि कोई भी बात तभी मानी जाएगी जब वो सच हो, हम उस पर भरोसा करें और हमारे पास भरोसा करने की वजह हो। रैशनलिस्ट कहते हैं कि हमारे अंदर कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन पर हम भरोसा करते हैं और जो हमारे तजुर्बे से नहीं आई, लेकिन हमें क्यों यकीन हो कि वो सही है। अगर वो बातें तजुर्बे या सोच समझ से नहीं आई, तो हम कैसे मान लें कि उन पर भरोसा करना सही भी है? यही असली सवाल है, जिसका जवाब आज भी पूरी तरह साफ नहीं है। कुछ रैशनलिस्ट मानते हैं कि अगर हमारा दिमाग किसी ऐसी प्रक्रिया से कोई सोच बनाता है जो आमतौर पर सही सोच ही पैदा करती है, तो वो सोच सही मानी जाएगी। इसे ही रिलायबिलिज्म कहा जाता है। इनके हिसाब से अगर हमारे अंदर से आने वाली कुछ बातें हमेशा सही निकलती हैं, तो उन्हें इनबिल्ट नॉलेज मान सकते हैं। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि कुदरत ने हमें चुनकर कुछ बातें पहले से ही समझदार बना दी हैं, और ये भी एक भरोसेमंद तरीका है। लेकिन फिर भी कुछ मुश्किलें बाकी रहती हैं। एक तो खुद रिलायबिलिज्म का तरीका भी बहुत लोगों को पूरी तरह सही नहीं लगता। दूसरा, अगर हम ये माने कि कुछ बातें हमारे अंदर पहले से हैं और कुछ बाद में सीखी जाती हैं, तो इन दोनों के बीच असली फर्क क्या है, ये बताना आसान नहीं है। मान लीजिए हमें कोई बात जन्म से पता है और एक बात हमने तजुर्बे से सीखी है, तो दोनों ही सच है, दोनों पर हमें भरोसा है और दोनों ही सही तरीके से बनी है। तब असली फर्क क्या रह जाता है? दोनों ही मामलों में हमारा तजुर्बा हमें सोचने पर मजबूर करता है, चाहे वो बात पहले से अंदर छुपी हो या तजुर्बे से मिली हो। असल बात यह है कि इनबिल्ट और बाद में सीखी गई जानकारी के बीच फर्क दिखाना काफी मुश्किल है। जब भी हमारा दिमाग किसी चीज को सही मानता है, तो उसके पीछे या तो तजुर्बा होता है या हमारे अंदर की कोई ताकत। लेकिन अगर दोनों ही मामलों में हमें भरोसा उसी तरह का मिलता है, तो बस कहने भर से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी वजह से लॉक की ये आलोचना आज भी सही लगती है कि इनबिल्ट और गैर इनबिल्ट नॉलेज में कोई ठोस फर्क नहीं बताया जा सका। इनबिल्ट ख्याल वाली सोच ये कहती है कि हमारे कुछ ख्याल हमें तजुर्बे से नहीं मिलते, बल्कि वो हमारे अंदर पहले से होते हैं। तजुर्बा बस एक जरिया बन जाता है जिससे हम उन ख्यालों को पहचान पाते हैं। रैशनलिस्ट का कहना है कि कुछ ख्यालों का मतलब इतना गहरा और बड़ा है कि वो तजुर्बे से मिल ही नहीं सकता। जैसे डेस्कार्ट ने कहा कि हमारे मन में भगवान, पदार्थ, आत्मा और परफेक्ट त्रिकोण का ख्याल पहले से होता है। इनका कहना था कि जैसे गर्मी का एहसास हमें तजुर्बे से मिलता है और काल्पनिक जानवरों का ख्याल हम पुराने ख्यालों को जोड़कर बनाते हैं, वैसे ही कुछ ख्याल तो शुरू से ही हमारे दिमाग में होते हैं। जैसे भगवान का ख्याल हमें तजुर्बे से नहीं मिलता, क्योंकि तजुर्बे से हम बस छोटी छोटी खूबियां देख सकते हैं,
लेकिन पूरी तरह से परफेक्ट या अनंत किसी को नहीं देख सकते। उनका कहना था कि जब तक हमारे मन में परफेक्ट चीज का ख्याल नहीं होगा, तब तक हम खुद की कमियों को समझ ही नहीं सकते। इस सोच का जवाब एम्पिरिसिस्ट ये देते हैं कि अगर किसी के पास कोई इनबिल्ट ख्याल है, तो क्या वो उसे हमेशा या कभी तो अपने मन में सोचता है। बच्चों और अलग संस्कृति के लोगों के लिए ये सच नहीं है, तो ऐसे ख्यालों का होना अपने आप में शक के लायक है। दूसरा, वो कहते हैं कि तजुर्बे से हमें हर ख्याल मिल सकता है, बस हमें सही मौके या माहौल मिलना चाहिए। लेबनिज ने इसका जवाब ये देकर दिया कि हमारा दिमाग पूरी तरह से खाली स्लेट नहीं है, बल्कि उसमें पहले से ही कुछ रेखाएं होती हैं, जिनकी वजह से कुछ बातें उसमें आसानी से बैठ जाती। यानी हमारा दिमाग इस तरह बना है कि कुछ बातें उसमें वैसे ही फिट हो जाती हैं, जैसे पत्थर में पहले से बनी रेखाएं किसी आकृति के बनने। फिर भी इसका मतलब ये नहीं है कि ख्याल अपने आप से दिमाग में घुस जाते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि जरूरी नहीं कि हमारे पास सब ख्याल जन्म से हों, बल्कि हमारे पास सिर्फ सीखने की ताकत होती है, जिससे हम सही तजुर्बा मिलने पर ख्याल बना सकते हैं। असल में दिमाग की बनावट ये तय करती है कि कौन सा ख्याल उसमें आसानी से आ सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर ख्याल अपने आप ही हमारे अंदर मौजूद होता है। रैशनलिस्ट ने एम्पिरिसिस्ट के इस तर्क का जवाब दिया है कि हमारे सारे ख्याल तजुर्बे से ही आते हैं। ये बात हर जगह सही नहीं बैठती। लॉक का कहना था कि हमारा दिमाग बाहर की दुनिया को महसूस करके और अपने मन की बातें सोचकर सारे ख्याल बना लेता है। कुछ ख्याल बहुत सीधे होते हैं जो हमें सीधा महसूस होते हैं, और कुछ ख्याल उन्हीं से जोड़कर दिमाग बनाता है। लेकिन इस सोच में भी कमियां हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने जिंदगी भर नीला रंग देखा, लेकिन एक खास शेड कभी नहीं देखा। अगर उसके सामने सारे शेड्स रख दिए जाएं, सिवाय उसी एक के, तो क्या वो अपने मन में उस रंग की कल्पना कर सकता है जो उसने कभी देखा ही नहीं? शायद ही कोई कहेगा कि ऐसा मुमकिन है। इससे लगता है कि हमारा दिमाग बिल्कुल खाली स्लेट नहीं होता, उसमें कुछ अपनी खासियतें पहले से होती हैं। फिर ये भी सवाल है कि क्या वाकई हम एक रंग का ख्याल बस इसलिए बना सकते हैं क्योंकि हमने उसके अलग अलग शेड देखे हैं? जैसे क्या सारे लाल रंग में कोई एक जैसी बात है, या बस एक के बाद एक हल्के गहरे रंग मिलते हैं? असल में लाल रंग की पहचान समझना उन सब रंगों की रेंज जानने से आता है, न कि किसी एक खासियत को पकड़ने से। एक और दिक्कत ये भी है कि अगर हमें किसी चीज की आम बातें पकड़नी है, तो उसके लिए हमें पहले से ही उसका ख्याल होना जरूरी है। जैसे कारण और नतीजे का ख्याल लॉक ने कहा कि हमें अपने तजुर्बे से मिलता है, जब हम देखते हैं कि एक चीज दूसरी चीज से बनती है। लेकिन ऐसा देख पाने के लिए हमारे मन में पहले से ही कारण नतीजे का ख्याल होना चाहिए, नहीं तो हम उस कड़ी को देख ही नहीं सकते। रैशनलिस्ट कहते हैं कि जब तक दिमाग में पहले से ये ख्याल नहीं होंगे, तब तक तजुर्बा देखकर भी समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। एम्पिरिसिस्ट इस पर कहते हैं कि हमारा दिमाग इस तरह बना है कि वो सही तजुर्बा पाकर नए ख्याल बना सकता है, और इसमें कोई घुमाव नहीं है। असल में सवाल ये है कि हमारे दिमाग की बनावट हमें ख्याल बनाने में कितनी मदद करती है, और क्या कुछ बातें वाकई बिना तजुर्बे के भी हमारे मन में पहले से होती हैं या नहीं। रैशनलिस्ट का कहना है कि तजुर्बे से मिलने वाले ख्यालों को समझाने में लॉक की सोच घुमा फिराकर एक ही बात को दोहराती है। जैसे अगर हम किसी चीज में बदलाव देखते हैं या अपने मन में बदलाव महसूस करते हैं, तो लॉक कहते हैं कि इसी से हमें शक्ति या पावर का ख्याल आता है। लेकिन रैशनलिस्ट मानते हैं कि जब तक हमारे मन में शक्ति का ख्याल पहले से नहीं होगा, तब तक हम तजुर्बे से ऐसे बदलाव को समझ ही नहीं सकते। वहीं एम्पिरिसिस्ट कहते हैं कि हमें बस इतनी समझ होनी चाहिए कि हम बदलाव को पहचान लें। इसके लिए मन में पहले से ख्याल का होना जरूरी नहीं। जैसे हमें अपनी दो आँखों से चीजें देखनी आती है, लेकिन हम इसे कभी सोचकर नहीं सीखते। एक तरीका ये भी है कि हम अपने ख्यालों के मतलब को थोड़ा सीमित कर दें, ताकि वो सिर्फ उसी तक रहें जितना हमें तजुर्बे से वाकई मिलता है। यूं ने यह किया था।
उसने कहा कि हमारे मन में दो तरह की चीजें होती हैं। एक तो फौरन महसूस होने वाली बातें, जैसे हमारी फीलिंग, इमोशंस, चाहत, और दूसरी वो ख्याल जो इन्हीं से निकलते हैं। आसान ख्याल हमारे तजुर्बे की कॉपी होते हैं और जटिल ख्याल उन्हीं में मिलाकर या बदलकर बनते हैं। अगर हमें कभी लगे कि कोई भारी भरकम फिलॉसफी शब्द बस यूं ही इस्तेमाल हो रहा है, तो हमें देखना चाहिए कि वो किस तजुर्बे से आया। अगर कोई तजुर्बा नहीं है तो वो ख्याल सिर्फ कहने भर का है, असली नहीं। इसी तर्क के मुताबिक तजुर्बे से ही हमारे ख्याल बनते हैं और तजुर्बा ही उनके मतलब को तय करता है। जैसे कारण नतीजे का ख्याल तजुर्बे से आता है। हम बार बार एक जैसी वजहों से एक जैसे नतीजे होते देखते हैं तो हमें उम्मीद बनने लगती है कि आगे भी ऐसा ही होगा। यही उम्मीद या मन का झुकाव ही हमारे लिए पावर या कनेक्शन का ख्याल बनाता है, न कि हमारे मन में कोई पहले से छुपा हुआ खास ख्याल। असल में अगर कोई ख्याल तजुर्बे से नहीं आ सकता तो उसका दायरा घटा देना चाहिए, न कि उसे जन्मजात मान लेना चाहिए। इससे हमारी सोच और बातें भी आसान हो जाती हैं और दुनिया को समझना भी। हमारे ख्याल किस तजुर्बे से आते हैं, उसी से उनके मतलब भी तय होते हैं। इसलिए किसी भी चीज को कारण मानने का आसान मतलब ये है कि एक चीज के बाद हमेशा दूसरी चीज होती है और हर बार पहली के होने पर दूसरी भी हो जाती। हमारे लिए कारण का मतलब बस इतना है कि जब एक चीज होती है तो हमें उम्मीद होने लगती है कि दूसरी भी होगी, क्योंकि हमने ऐसा होते बार बार देखा है। असल में जब भी हम वजह और नतीजे की बातें करते हैं तो वो दरअसल हमारे तजुर्बे में बार बार साथ साथ होने वाली चीजों और हमारे मन में बनी उम्मीद पर टिकी होती है। इसलिए हमारे तजुर्बे से ही हमारे ख्यालों का दायरा और उनका मतलब बनता है और हमारे जानने समझने की सीमाएं भी वहीं से तय होती हैं। जिस तरह बाकी फिलॉसफी के सवाल इंसान की जगह और सोच के तरीके से जुड़े होते हैं, वैसे ही बहस भी आखिरकार इसी पर आती है कि हम अपने तजुर्बे और सोच की मदद से दुनिया को कितना समझ सकते हैं। यानी हमारी सोच और हमारा तजुर्बा मिलकर हमें किस हद तक दुनिया की सच्चाई समझा सकते हैं।